टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ईरान को यूरेनियम देने के लिए रूस तैयार है। नागरिक उपयोग के लिए मिलेगा संवर्धित यूरेनियम। अमेरिका की मनाही के बावजूद रूस देगा ये संवर्धित यूरेनियम ईरान को। तो नागरिक इस्तेमाल के लिए, सिविल यूज के लिए संवर्धित यूरेनियम देगा रूस। अमेरिका के मना करने के बावजूद, अमेरिका की तमाम पाबंदियों के बावजूद रूस ऐसा करने जा रहा है। यही आरोप लगातार ईरान पर लगता रहा है कि ईरान अपने सिविल प्रोग्राम के लिए जो यूरेनियम संवर्धित करता है उसका वो परमाणु बम बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ईरान को रूस देगा यूरेनियम, अमेरिका फिर क्या हमला करेगा? ईरान को संवर्धित यूरेनियम देने के लिए रूस तैयार है। नागरिक इस्तेमाल के लिए रूस ये यूरेनियम देने वाला है। संवर्धित यूरेनियम देने के खिलाफ अमेरिका है। आगे क्या होगा? यूरेनियम का इस्तेमाल नागरिक काम में होगा, इसकी क्या गारंटी है? ये बड़ा सवाल है। परमाणु कार्यक्रम में ईरान कर सकता है इस संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल। यूरेनियम देने से अमेरिका नाराज हो सकता है। परमाणु कार्यक्रम में यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ तो फिर हमला संभव है। रिपोर्ट के मुताबिक होती कि यह मिसाइल तनाव के नए तूफान की वजह बनी। इजराइल डिफेंस इसका पता नहीं लगा सकी। इजराइल में इसके बाद सायरन बजाया गया। विमानों की उड़ान रोक दी गई। बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद किया गया। इजराइल के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। कई वॉरहेड वाली एक मिसाइल गिराई गई। इजराइल की राजधानी में मिसाइल का मलबा गिरने से दहशत मच गई। इजराइल ने माना कि होती की बैलिस्टिक मिसाइलों में कई वॉरहेड हैं। ईरान ने भी कई वॉरहेड वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया था। इजराइल पर मल्टी वॉरहेड मिसाइलें गिरी थी। ऐसी मिसाइलें एयर डिफेंस को नाकाम कर देती हैं। माना जा रहा है कि ऐसी मिसाइलें अब होती तक पहुंचाई गई हैं। इजरायली हमलों के बीच होती ने कई बड़े दावे किए हैं। पहला दावा यह कि होती के एयर डिफेंस से डरकर 10 फाइटर जेट लौट गए। इजरायली विमानों को यमन का एयर स्पेस छोड़ना पड़ा। होती अब अपना एयर डिफेंस बनाने जा रहा है। ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग के तहत इजरायल ने होती को कमजोर करने के लिए कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया। हुदैदा पोर्ट के साथ अल सलीफ पोर्ट पर हमला किया गया और रास ईसा पोर्ट पर भी हमले किए गए। साथ ही रास कातिब पावर स्टेशन को नष्ट किया गया। इजरायल का ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग यमन तक ही सीमित नहीं था। इजरायल ने एक बार फिर लेबनान को निशाना बनाया। अब तक सीज़फायर ड्रोन से टूट रहा था, लेकिन इस बार दक्षिण लेबनान पर बड़ा हमला किया गया।